ओम नमः शिवाय। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है आध्यात्म और ध्यान से रिलेटेड है। देखिए, कुछ ऐसे अनसुलझे पहलू जो आपके मन में कई बार प्रश्न लाते होंगे। आध्यात्म क्या है, ईश्वर की प्राप्ति कैसे करते हैं, मेडिटेशन क्या है और इसमें किस किस तरह से आप अनुभव करते हैं अपने एक्सपीरियंस। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मेडिटेशन यानी ध्यान ये कोई एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं है। आप अगर इसे समझ सकते हैं तो इसे यूँ समझिए कि हर कोई इसे अपने आधार पर यानी अनुभवों के आधार पर ही सीखता है। अगर मैं आपसे ऐसा कुछ प्रॉमिस करती हूँ इस वीडियो में या इस वीडियो के थ्रू आपको मेडिटेशन के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा या ध्यान कैसे लगाते हैं वो आपको मैं बता सकती हूँ, तो ये इम्पॉसिबल है। लेकिन सिर्फ ये वीडियो उन जिज्ञासुओं के लिए है जिनके मन में बहुत सारे आध्यात्म, ध्यान और मेडिटेशन को लेकर या ईश्वर प्राप्ति को लेकर बहुत सारे प्रश्न उनके मन में होते हैं और कई बार हम सर्चिंग करते रहते हैं लेकिन हमें फिर भी उसका आंसर नहीं मिलता। अब आप कहेंगे अगर ये सब नहीं है तो फिर आप ये वीडियो क्यों बना रहे हैं। देखिए, मैंने भी इस समय से यानी इस जो आपका जो टाइम है आध्यात्म का, ज्योतिष का या यूँ कह लीजिए ध्यान का, उन सबसे सेल्फ सफरिंग की है। मैं भी इस सब के दौरान से गुजरी हुई हूँ, तो मुझे बहुत ही पता है कि कैसी जिज्ञासा होती है उस टाइम अगर आप नए नए होते हैं और ध्यान करते हैं या मेडिटेशन करते हैं। तो आप मेडिटेशन के आपके जब एक्सपीरियंस होते हैं तो आप उसे और जानने की कोशिश करते हैं और करने की कोशिश करते हैं और फिर हमारे मन में बहुत सारे विचार उत्पत्ति होती है। लेकिन सिर्फ ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जिनको अगर पहुंच पाएगी या उनके मन को थोड़ा सा कह लीजिए उनके प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिल जाएंगे। तो देखिए, ध्यान क्या है। ध्यान देखिए एक ऐसी अवस्था है जब आप अपने अवचेतन मन में चले जाते हैं या यूं कह लीजिए अपने शरीर से ऊपर अपने आत्मा की गहराइयों में चले जाते हैं। इसे कोई एक्सप्रेस नहीं कर सकता। सबसे पहले जो वीडियोस आती हैं उनकी ध्यान करने की विधि सीखिए या ध्यान इस तरह से करते हैं या ध्यान में ऐसा कुछ होता है, तो देखिए वो सब एक उनके एक्सपीरियंस है। जब तक आप स्वयं कोई चीज़ ग्रहण नहीं करते आप कैसे कह सकते हैं वो चीज़ कि ऐसा अनुभव होता है या ऐसी चीज़ें होती हैं। हर किसी का ईश्वर को ध्यान करने का एक अपना ही तरीका होता है। या कई बार आपने ऐसे लोगों के एक्सपीरियंस भी सुने होंगे जो यूँ कहते होंगे मैं ध्यान या मेडिटेशन तो करता हूँ लेकिन मुझे कोई मुद्रा नहीं आती, लेकिन जब भी मैं ध्यान में बैठता हूँ मुझे आंतरिक शांति या ज्ञान या यूँ कह लीजिए मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो देखिए, ध्यान जो आपका होता है वो आप इस जन्म से नहीं आपके पूर्व जन्म से करते हुए आ रहे हैं। तभी भी जब आप मेडिटेशन करते हैं फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम और 2-3 बार में अगर आपको थोड़ा भी कुछ एक्सपीरियंस होता है तो आप ये जान लीजिए कि आपकी सोल यानी जो आपकी आत्मा है वो आपके प्रीवियस जो आपका जो कर्म, आपका जो जन्म है यानी आपका पिछला जो जन्म है उससे बाधित होकर आपको फिर से प्रेरित कर रही है ईश्वर से अपने आप का संपर्क बनाने के लिए। तभी ही जब भी आप ध्यान करते हैं और इससे पहले कभी आपके ध्यान के बारे में सुना है ना ध्यान किया है, लेकिन जब भी आप 1-2 बार सुनते हैं करते हैं तो बहुत जल्दी मेडिटेशन में चले जाते हैं या उस अवचेतन में मन में चले जाते हैं। या यूँ कह लीजिए आपको ऐसा लगता है कि आपका सर भारी हो रहा है, आप झूम रहे हैं, बहुत अच्छा फील होता है उसके जस्ट कुछ एक मोमेंट के बाद में आपको। तो ये आपकी अब की प्रैक्टिस नहीं, आपके बहुत ही पिछले जन्मों की प्रैक्टिस है जिसको आप अधूरा छोड़ के आए हैं और ईश्वर ने एक बार फिर से आपको इस जन्म में उस कार्य को पूरा करने के लिए आपको प्रेरित किया, वो भी ध्यान के माध्यम से। अब ध्यान देखिए कैसे करते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं इसकी कोई विधि नहीं होती, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूं, ध्यान कभी करने से नहीं आता। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा आप यूँ कह लीजिए बॉदर करके या अपने आप को बहुत बाधित करके अगर आप ध्यान करने बैठ रहे हैं तो कभी आप ध्यान में नहीं बैठ पाएंगे। क्योंकि ध्यान का मतलब ही क्या होता है, अपने अंतर मन की शांति और अपने शरीर की शांति, अपने मानसिक स्तर की शांति के लिए हम ध्यान करते हैं। जब आप सोचिए किस चीज़ को पहले ही बोझ की तरह लेकर सोच के करते हैं कि हाँ जी मुझे ध्यान करना ही है या मैं ध्यान में बैठ जाऊँ या बैठ ही जाऊँ या मुझे ये अनुभव हो, तो निश्चित मानिए उस दिन आपको कुछ भी अनुभव नहीं था। इसका एक छोटा सा चीज़ ये मानिए, जब आप सोने के लिए जाते हैं तो क्या आप माइंड को आप कहते हैं जी मुझे सोना है और सोना ही है? नहीं, स्वतः आपको बेड पे जाते ही अपने आप नींद आ जाती है, आप अपने आप कहाँ खो जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। सेम ध्यान होता है, इसी तरह का ध्यान होता है। ध्यान में देखिए, अगर आप फर्स्ट स्टेज में अगर आप ध्यान कर रहे हैं
तो देखिए ध्यान की जो मुद्रा है, पहले तो आप कोई मुद्रा नहीं बनाइए। सबसे पहले आप अपने शरीर को स्थिर रखना सीखिए ध्यान में। फिर वो चाहे आप बेड पे बैठ के कर रहे हैं, आसन बिछा के कर रहे हैं, या किसी चेयर में थोड़ा सा अपने बैक को स्ट्रेट रख के कर रहे हैं, तो भी आप ध्यान में जा सकते हैं। वो आपकी आंतरिक मन की इच्छा है। अगर ईश्वर का बुलावा है और ध्यान में जा रहे हैं तो ज़रूर इसकी इच्छा होगी। जब भी आप इस चीज़ को करने के लिए प्रेरित हुए हैं, तो देखिए ध्यान करने के लिए आपका मन और तन दोनों ही स्वस्थ होने चाहिए। ऐसा नहीं है जिस दिन आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा पैनिक हो रखी है, उस दिन आपको किसी ने कह दिया ध्यान करिए तो आप नहीं कर पाएंगे। अपनी बॉडी को रिलैक्स करके, लेग्स को यानी पैरों को फोल्ड करके इजीली किसी भी एक मुद्रा में बैठ जाइए। नहीं बैठ सकते, नॉर्मल फोल्ड करके एक सिचुएशन में बैठ जाइए। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों में ये मुद्रा करके ही बैठ सकते हैं घुटनों के ऊपर, जैसे कि आपने शिव जी को देखा होगा, बहुत सारे साधकों को देखा होगा। नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप अपना उल्टा हाथ नीचे रखिए, सीधा हाथ उसके ऊपर रखिए, इसको इससे ज्वाइन करिए। इस मुद्रा में भी बैठकर अगर आप बैक को स्ट्रेट करके और पैरों को फोल्ड करके बैठते हैं, सिर्फ आपको आंखें बंद करनी है और आंखें बंद करके कोई भी आपको आज्ञा चक्र या कहीं भी मस्तिष्क पर कहीं भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्योंकि देखिए जब भी आप फोर्सफुली कोई चीज़ करते हैं ना, तो आपको उसका परिणाम नहीं मिलता। ध्यान का मतलब होता है शांति। सबसे पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। तो आपको करना क्या है, उस टाइम आपको सिर्फ जैसा भी आता है, आपके सिर्फ अपनी आंखें बंद होनी चाहिए। आपकी मुद्रा नॉर्मल, जैसे भी मैंने इन दोनों में से जो भी बताई वो हो सकती, नहीं आती तो भी आप नॉर्मल हाथ जोड़ के बैठ सकते हैं। आपका शरीर जो है कंफर्टेबल एरिया में होना चाहिए। दूसरा, अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो पहले 15 मिनट, 25 मिनट या आधे घंटे मत बैठिए। अगर इनिशियल स्टेज पे फर्स्ट या सेकंड टाइम अगर आप कर रहे हैं तो 5 से 7 मिनट, उसके बाद हर 3 दिन में आप उसका 2 या 3 या 4 मिनट का अंतराल बढ़ाइए। इससे आपके ध्यान में बैठने की जो विधि है उससे आप पूरी तरह से कर पाएंगे और आप बोर भी नहीं होंगे। कई लोग जो होते हैं देखिए ध्यान में बैठे बैठे भी बोर हो जाते हैं। आप अगर उनको देखें, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक बार में सोच लेते हैं कि ध्यान में हम ऐसा कुछ अनुभव कर लेंगे। पहले तो अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल लीजिए कि आप ध्यान में कुछ अनुभव करने के लिए बैठे हैं। जी नहीं, आप ध्यान सिर्फ अपने आंतरिक मन की शांति के लिए, उस परम पिता परमेश्वर से जुड़ने के लिए कर रहे हैं। तो ये चीज़ सोचिए। थॉट्स आना ये भी जायज़ है। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है ध्यान के टाइम पे आ गया चक्र पे आप ध्यान दीजिए। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा करना। अगर आप ऐसा फोर्सफुली करते हैं तो आपके सर में दर्द हो सकता है, आपके यहाँ पे दर्द हो सकता है, आपके सेंटर में दर्द हो सकता है और कई बार आप रेस्टलेस फील भी कर सकते हैं। अगर आप स्टेज, आपकी फर्स्ट सेकेंड स्टेज भी है और आप नए हैं इसमें करना चाहते हैं, तो सिर्फ आपको अपनी आँखें बंद करके रिलैक्स होकर सिर्फ 5 मिनट इस मुद्रा में बैठने की प्रैक्टिस कीजिए। स्वतः ही आपका टाइम बढ़ जाएगा, स्वतः ही आप ध्यान में जाने लग जाएंगे। आपको किसी भी आज्ञा चक्र या मस्तिष्क पे या किसी भी तरह के आंखों पे अपने जो तरंगे हैं उन पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप शुरू में मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं, 5 मिनट का म्यूज़िक अपने हेडफोन में लगा के बिल्कुल लो म्यूज़िक के साथ में बैठ सकते हैं शांति से। उससे भी आपका धीरे धीरे जो है आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप खुद मैसेज करके बताएंगे इन चीज़ों को। दूसरा, अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो पहले ही मत सोचिए पहले या दूसरी या कुछ एक बारे में मुझे कुछ ध्यान के एक्सपीरियंस होने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर मैंने फिर वही आपको बात बोल रही हूँ, अगर आप कुछ सोच के कोई काम करते हैं और ध्यान में बैठते हैं तो निश्चित मानिए आपका ध्यान बेकार है, किसी भी तरीके का कोई मतलब नहीं है उस ध्यान का, क्योंकि आप पहले ही प्रणाम या उसका फल निश्चित करके बैठ रहे हैं। तो वो चीज़ कैसे होगी? नहीं, आपको सिर्फ इस तरीके से बैठना है, धीरे 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 5 से 7 मिनट, 7 से 10 मिनट, 10 से 12, 12 से 15 मिनट, और ऐसे करते करते 21 दिनों के ड्यूरेशन में आपको वो 30 मिनट्स तक का लेके आना है। मैं फिर भी कहूँगी सिर्फ 30 मिनट्स तक का लेके आना है। जब आप 21 दिन में लगातार ये 5 से 30 मिनट तक का सफ़र तय करेंगे, आपके आंतरिक मन में इतनी शांति आएगी और आपको बहुत सारे अनुभव भी होंगे। जी हाँ, अगर आपका मन साफ़ है और आप निष्पाक होके बिल्कुल मतलब आप कह दीजिए किसी सोच विचार के बिना बैठते हैं। अब आप कहेंगे सोच आना जायज़ है। जी हाँ, बिल्कुल जायज़ है। जो सोच आ रही, जो थॉट्स आ रहे हैं उन्हें चलने दीजिए। आपके मन में कुछ भी नहीं है,
मतलब आप ये सोच के नहीं बैठ रहे कि हाँ जी मुझे ध्यान में बैठा हूँ तो आज मुझे ऐसा कुछ अनुभव होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है। अब थॉट्स का क्या करना है? कई लोग बोलते हैं आपको थॉट्स नहीं आने चाहिए, अपने थॉट्स पे स्टॉपेज कीजिए। जी नहीं, बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, थॉट्स का आना भी जायज़ है। हम इंसान हैं, हमारे मस्तिष्क में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं और जो ध्यान में जो उस टाइम जो थॉट्स आती हैं उन्हें आने दीजिए। आप रिलैक्स रहिए। आपके माइंड में तो जो थॉट्स आ रही हैं वो धीरे 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 स्वतः ही कम हो जाएगी। बस आपको क्या करना है? अपना मन और अपना शरीर स्थिर रखना है। आप खुद बिलीव करेंगे 10 से 15 दिन में जो आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा आती थी वो धीरे 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 बहुत कम हो जाएगी। मैं एकदम से नहीं कहूँगी कम हो जाएंगी, लेकिन हाँ, अगर आप बैठ रहे हैं 15 मिनट ध्यान में तो 5 मिनट तक तो आपकी वो थॉट्स चलेंगी, 5, 6, 7वें मिनट थोड़ी और कम, और लास्ट के जो कुछ एक मिनट्स होते हैं उनमें आप बहुत ही अच्छा अनुभव करेंगे। अब ध्यान के टाइम पे लोगों के क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं ये कहना भी गलत ही होगा। पहली बात तो आपको पता है ध्यान के एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ध्यान ईश्वर और आपके बीच में एक ऐसा गहरा संबंध है। जैसे आप मानिए आप अपने किसी बीलव्ड से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और उसकी और आपकी कोई बहुत ही कॉन्फिडेंशियल कोई चीज़ हो, अगर आप उसको शेयर कर लेंगे तो उन्हें बुरा लगता है, या आपका भी कंफर्टेबल एरिया और उनका भी कंफर्टेबल एरिया जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। इसी तरीके से अगर आपको ध्यान में कुछ भी एक्सपीरियंस हो रहा है तो किसी से पहली बात तो शेयर मत कीजिए, अपने तक ही रखिए, और आप बहुत अच्छा भी अनुभव करेंगे। कई बार आपको ऐसा होगा कि मैं किसी को बताऊं, मुझे ऐसा फील हुआ, बहुत सारे स्ट्रेसेस भी धीरे धीरे आपके चले जाने लगे होंगे। दूसरा, अगर ध्यान को मैं कह दूं कि एक्सपीरियंस के थ्रू शेयर किया जाता है तो ये भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति के अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। मैंने भी जब स्टार्टिंग मेडिटेशन किया था, और आप अगर खुद मुझसे पूछेंगे तो मैंने किसी के गाइडेंस में मेडिटेशन या ध्यान नहीं किया था। उस टाइम बस मुझे एक ही था कि मैं थोड़ी देर कुछ बैठना सीख जाऊं, और जब मैं ये सोच के बैठती थी कि मुझे ध्यान करना है तो मैं भी आपकी तरह आगे नहीं बढ़ पाती थी। करते 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 अभ्यास अब मैं ध्यान में जाने लग गई हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। और देखिए, अगर आप ध्यान में बैठ रहे हैं तो आपके साथ साथ आपका जो एटमॉस्फेयर है, आपके आसपास के जो रेडियंस है, वो भी आप उनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हैं। यानी आप अगर फैमिली में 1 या 2 मेंबर भी मेडिटेशन या साधना करते हैं तो भी उससे आपके घर का जो वातावरण है बहुत ही संतुलित हो जाता है। आपका गुस्सा भी कम हो जाता है, आपकी जो ग्रहों की चाल है वो भी कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाती है। इसीलिए इस टॉपिक का जो नाम है मैंने रखा है एक ही साधना। और साधना क्या चीज़ है? साधना का मतलब ही ईश्वर प्राप्ति होता है। आप वो चाहे मेडिटेशन के थ्रू करें, चाहे जाप से करें, चाहे आप वो ईश्वर की प्रत्यक्ष कर्म सहित सेवा करें, सबका जो अंत है वो ध्यान तक ही जाता है। आप धीरे धीरे खुद सीख जाएंगे। और देखिए, अगर आप में ध्यान करने की जो इच्छा है तो आप इसमें बहुत आगे जाना चाहते हैं तो ये ज़रूर बात मानिए कि उस ईश्वर की या किसी शक्ति की आपके ऊपर बहुत ही बड़ी कृपा है जो आपको प्रेरित करती है ध्यान की तरफ जाने को। और अगर आप कंटिन्यूस ध्यान करते हैं तो ज़रूर ये बात लिख लीजिए, आप खुद बोलेंगे नीचे कमेंट करके कि पहले मैं मेडिटेशन करती थी बहुत ज़्यादा और कुछ एक दिन से मैंने मेडिटेशन नहीं किया। तो मेडिटेशन आपको करने के लिए आपका मन बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होगा कि आज मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाए या शांति मिल जाए या आसपास का क्राउड हट जाए, मैं थोड़ी देर मेडिटेशन करूं। मेरे साथ भी सेल्फ एक्सपीरियंस हो रखा है। और मेडिटेशन करने से क्या होता है, आपका जो नेचर है उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आता है। इट मीन्स आपका जो अग्रेशन होता है, गुस्सा होता है, आपकी वॉयलेंस होती है, कम होती है धीरे धीरे। लेकिन एक बार अगर इसके देखा जाए ना, जो लोग मेडिटेशन करते हैं तो कई बार क्या हो जाता है, उनकी थॉट प्रोसेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसमें एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो लोग स्टोरेज भी नहीं कर सकते हैं उसको, उस एनर्जी को सही जगह यूटिलाइज भी नहीं कर सकते हैं। तो उनमें क्या होता है, वो जो एनर्जी है वो उनके अग्रेशन के या गुस्से के भी तरह निकलती हुई देखिए। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही बात है। आप ध्यान करते हैं, आप में एनर्जी तो आती है, लेकिन उस एनर्जी को किस तरीके से लगाना है ये शुरू में आपको नहीं पता होता। तो कई बार सडनली आप एकदम शांत हो जाएंगे, ये एकदम से आपको बहुत तेज गुस्सा आएगा, आप सोच भी नहीं पाएंगे मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। कभी कभी आपको इस संसार से बहुत विरक्ति सी भी होगी, और कभी कभी आप में एक बहुत अच्छी सी लहर भी जगेगी कि आज ये काम करना और ये काम हो ही जाएगा। तो इस तरह से एनर्जीज भी फ्लो करती हैं जो लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। अब मेडिटेशन के एक्सपीरियंस क्या होते हैं? देखिए, अगर
हर किसी के अलग होते हैं, जैसे मैं कह ही चुकी हूँ, लेकिन फिर भी कुछ एक मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर आप ध्यान कर रहे हैं और आपको पता करना है कि मैं ध्यान की सही श्रृंखला में जा रहा हूँ या सही स्टेप पे जा रहा हूँ कि नहीं, तो आपको क्या, आप देखेंगे अपने साथ एक्सपीरियंस, अगर आप कर रहे हैं ध्यान और कुछ एक टाइम में या थोड़े और टाइम बाद में, आप देखेंगे आपका शरीर या तो एकदम लाइट सा फील करेंगे, एकदम हवा की तरह आपका शरीर आपको लगेगा, या एकदम पत्थर की तरह लगेगा। जैसे आप मुद्रा में बैठे तो आपको लगेगा मेरा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का नीचे का पूरा जो पार्ट है वो क्या हो गया, आपका पत्थर के जैसा हो गया, एकदम आपको ऐसा लगेगा, एकदम लाइट लगेगा। आपको लगेगा मैं अपनी फिंगर्स भी नहीं मूव कर पा रहा, अपने शोल्डर्स भी नहीं, कुछ भी नहीं मूव कर पाएंगे, ऐसा लगेगा। और इतना आनंद आपको आता है, ये जो फीलिंग होती है उसको एक्सप्रेस करना ही बहुत मुश्किल है। दूसरा जो एक्सपीरियंस है इसका, तो आपको क्या होगा, आपको लगेगा कि आप गोल 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 घूम रहे हैं। आपके यहाँ पे जो है सर्कुलेशन सा हो जाएगा। जब आपको बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा मेडिटेशन करते हुए, तो आपको एक सर्कुलेशन सा फील होगा। आपको लगेगा एक पॉइंट है जहाँ पे कुछ आप हैं और वहाँ से आप गोल 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 घूमते जा रहे हैं। इस तरीके का कि आपको एक्सपीरियंस हो सकता है। कई बार आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी आ सकती है। कई लोगों को ध्यान में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आती है, कई लोगों के पैर जम जाते हैं, कई लोगों को झंझनाहट सी होती है बॉडी में, एक सेंसेशन होती है वो भी एक। लेकिन ये सब जो होता है ना, आप उसके मतलब ये आपको बहुत अच्छा लगता है। मैं यूँ नहीं कह सकती इस सब चीज़ों को कि आपको ये सब होएगा तो आपको बहुत, आप कहेंगे दोबारा ये चीज़ हो। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक बार अगर आपको ये चीज़ हो तो हर बार हो, बार बार हो। आप ध्यान में तो रोज़ बैठेंगे, लेकिन कभी आपको वो एक्सपीरियंस सपोज़ कीजिए आज हुआ, कभी 2 महीने बाद हुआ, कभी 5 दिन बाद हुआ, कभी हुआ आपको 6 महीने बाद। तो ये सब आपके ध्यान की विधियों के ऊपर ही जाता है। शुरू में आप कोई आज्ञा चक्र पे ध्यान मत दीजिए। बस मैं ये कहना चाहूँगी, कोई श्वासों पे ध्यान मत दीजिए। सिर्फ आप अपने शरीर को और मन को स्थिर करके बैठने की कोशिश कीजिए। थॉट्स आ रही हैं, आने दीजिए, उन्हें भी डिस्टर्ब मत कीजिए। अगर आप उन पे भी रोक लगाएंगे ना, तो भी आपका मेडिटेशन या आपका ध्यान कहीं ना कहीं आपको प्रोवोक करेगा, रोकेगा, आपको बहुत बाधित करेगा। आज तक की वीडियो थी फर्स्ट मेडिटेशन के बारे में। अगर आपको ये मेडिटेशन की वीडियो यानी ध्यान की वीडियो अच्छी लगी है आध्यात्म के थ्रू, तो बताइएगा, मैं इसका सेकंड पार्ट भी आपके लिए बनाऊंगी। तब तक के लिए प्रणाम। ओम नमः शिवाय।